मेरे सारे देशवासियों के साथ साथ आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज अपना 15 अगस्त 2024 का स्वतंत्रता का दिन है। इस दिन पर हम हमारे भारतवासी दुनिया में जहाँ जाए वहाँ बहुत खुश होते हैं। इस खुशनुमा माहौल के लिए हमने सोचा कि हमारी एक छोटी जो लघु फिल्म है जिसका नाम है रक्षक बंधन। रक्षक बंधन ये फिल्म मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से हलचल मचा रही थी, तो मैंने हमारे नज़दीक के करीबी अशोक झगड़ेकर के डायरेक्टर है जिन्होंने 51 फिल्में ऑलरेडी की है। काफ़ी फिल्मों का उनको इंटरनेशनल अवार्ड भी है। तो मैंने उनसे शेयर करने के बाद में मेरी टीम से बात की, तो हमने सोचा कि रक्षक बंधन को तुरंत बनाया जाए और बहुत कम समय में इस फिल्म को हमने पनवेल के एक गाँव को खरीद लिया एक दिन के लिए, और उस गाँव में सुबह हमने शूटिंग शुरू की 11 बजे, रात को 3 बजे खत्म हो गई। इतना वहाँ लाइट का भी प्रॉब्लम बहुत था, काफ़ी समस्या थी। हाँ सर, पूर्ण संपूर्ण टाकला आम्ही का याच्यामध्ये। और समस्या वहाँ तो गांव है, वहाँ लाइट का समस्या होता ही है। उसमें बारिश बहुत बड़े तेज बारिश थी, बड़े पैमाने पे बार बार बारिश आता तो सीम कट करना, स्टॉप करना, फिर बाहर आना, फिर अंदर जाना, ये सब होता रहा। लेकिन एक अच्छा है कि नए कलाकारों को हम हमेशा जो मौका देते आए हमारी कर्तव्य मूवीज, वो मैंने प्रयास इस रक्षक बंधन में भी किया है। रक्षक बंधन में सर को शॉर्टकट में आप सबके माध्यम से बताता हूँ कि रक्षक बंधन का मतलब एक गरीब लड़की है जो आदिवासी है। और अचानक आदिवासी लड़की घर के अंदर से सुबह सोते हुए आँख मूंझते हुए बाहर आती है। बाहर आने के बाद में उसके आंखों में कुछ चमक सी ऐसी उड़ जाती है, और बाहर पिता उसका काम करता रहता है। उसको पूछते कि मेरी आंखों में क्या हो गया, अचानक चमक आ गई। पिता बोले कहाँ से है, तो बोले सामने से। सामने देखा तो सारी राखियाँ जो है रंगी बिरंगी राखियाँ वो सामने दुकान के अंदर शो के लिए बेचने के लिए रहती है। बाप कहता है कि तेरे भाई का रक्षाबंधन है ना, उस तरीके का रक्षाबंधन आया है, उसकी राखी बेचने के लिए रखी है। तो बोले मुझे भी रक्षाबंधन में मेरे भाई को राखी बांधनी है, लेकिन मुझे नया फ्रॉक चाहिए, और वो भी चमचमाता हो जैसे राखियाँ चमकती। अब वो बेचारा बहुत गरीब है, आदिवासी है, उसका एक तरीके का खाने का ठिकाना नहीं, चूल्हा बराबर जलता नहीं। नया फ्रॉक उस बच्ची को कहाँ से ला के देगा। फिर भी बच्ची रोती बिलकती है, कोशिश करते कि बाप को पटा ले, माँ को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेती है। फिर पिता बच्ची का ख्याल रखने के लिए बोल देता है कि एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि तेरे को रक्षाबंधन के दिन नया फ्रॉक चमचमाता फ्रॉक मैं दे दूंगा। और पिता ला ही नहीं सकता है, उसके पास पैसे नहीं है। उसके ऊपर पास घर के अंदर एक फ्रॉक रहता है जो बहुत पुराना है, वो भी थोड़ा अच्छा दिखता है। उसी फ्रॉक को लेके सर वो कलर जो मारते हैं ना कपड़ों को, वो अपने दोस्त के पास लेके जाता है और उसको विनती करता है कि ये जो फ्रॉक है इसको तू चमकदार बना दे, जो तेरा पैसा है मैं मेहनत करके दे दूंगा। तो वो देखता है दोस्त उसका, बोलता है ये तो अच्छा है फ्रॉक, इसको तो पुराना हो गया, इसको नया पर चमका दूंगा, मैं बेहतरीन बना दूंगा। बोलता पैसे कितने होंगे, वो बोलता भाई पैसे क्या, तू तो मेरे घर का बनता है, तेरी को मेरी बहन, मेरी बीवी जो है तेरे को भाई मानती है, तू उसको बहन मानता है, तेरे से कैसे पैसे लेंगे, तेरी बच्ची मेरी बच्ची है। पर ये सब बच्ची को और बच्ची के माँ को पता नहीं बाप क्या कर रहा है। आखिर में रक्षाबंधन आता है, बच्ची को बाप वो गिफ्ट दे देता है, बच्ची बहुत खुश हो जाती है, और बच्ची ये सोचती है कि आखिर में रक्षाबंधन आ गया और मैंने वही कपड़ा पहना जो मुझे चाहिए था, चमचमाता हुआ नया फ्रॉक, और वो बच्ची पहनती है। उसको एक सोशल संदेश जाता है। उस संदेश के बीच इतनी खुशहाली आती है कि हमारे यहाँ वो आदिवासी बच्ची है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी आदिवासी है। तो राष्ट्रपति के माध्यम से कुछ सरकारी अफसरों के सहयोग से उन्हें घरकुल योजना में मकान भी गिफ्ट में मिल जाता है, जिसको सरपंच वगैरह जो होते हैं वो हेल्प करने का प्रयास करते हैं। तो ये सोशल मैसेज के साथ साथ हमारे अभी के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने जो रक्षाबंधन के लिए बहनों के लिए गिफ्ट दिया, योजना बनाई है, हमने उसको भी थोड़ा सा उसके अंदर लिया। ये छोटा सा सोशल सामाजिक मैसेज उस फिल्म के अंदर है। फिल्म बहुत छोटी है और कम बजट की है, लेकिन फिल्म में सारे नायक कलाकार जो मैं भी उसमें काम कर चुका हूँ छोटा मोटा, हम सब नए लोग हैं। और एन चंद्रा सर को हम लोग को नहीं जानते, और उन्हीं के साथ मेरा वार्तालाप आए दिन होता रहता है, लेकिन 2-2, 3-3 साल लगते हैं, सबका बिजी शेड्यूल रहता है। लेकिन एक अभी बात और बताऊंगा सर के सामने, 2.5 साल पहले हमने बाला साहब ठाकरे का फिल्म बनाने की बात की थी। आने वाले महीने के अंदर हम लोग की फिर वो मीटिंग होगी और वो फिल्म शुरू हो जाएगी। क्या बात है, इनके डायरेक्शन के अंदर इनकी फिल्म का ये अनाउंसमेंट अभी है। आज सर को जो नया अवार्ड मिला है, आप सबको पता है, अभी सब लोग खुश है उसके लिए, हम सब बेहतरीन खुश हैं।
इसलिए उनको हम सबकी तरफ से बधाई। तुम्ही विचारता प्रश्न असं होता की ज्या माध्यमातून तुम्ही सामाजिक क्षेत्रामध्ये आहात, सामाजिक क्षेत्रामध्ये हा चित्रपट देखील सामाजिक क्षेत्रामध्ये लोकांसमोर आणतायत, तर मग कशा पद्धतीने किंवा कसा लोकांना बघायला मिळेल आणि एक काय संदेश त्याच्यातून जाईल असं तुम्हाला? हा आता 19 तारखेला परवा येणाऱ्या हा चित्रपट यूट्यूबला रिलीज होईल आणि बस लोकांच्या हातात असतं तुम्हाला किती पुढे न्यायचं आणि किती थांबवायचं, पण आम्ही एक चांगला संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि आजच्या अगोदरचे जेवढेही इंडस्ट्रीचे लोक आहेत त्यांनी चांगली कामं केली आहेत. मी अगदी बलराज सानीसोबत बरेच दिवस काढलेले आहेत, मला त्यांचं सोशल काम माहिती आहे. मी तर लहान वयापासूनच समाजसेवेमध्ये आहे, तर त्यामुळे सामाजिक बांधिलकी आमच्या रक्तातच आहे, ही आमच्या विचारातच आहे. त्यामुळे आम्ही तसा काही ना काही प्रयत्न रेग्युलर करत असतो. म्हणून नवख्या लोकांना चान्स देणे, नवख्या लोकांची कला समाजासमोर आणणे हा नेहमी आम्ही नवीन प्रयोग करायचा प्रयत्न केला, त्याला यश पण आम्हाला चांगल्या प्रकारे आतापर्यंत मिळालं. सर आपने भी कहा यूट्यूब पे, कौन से यूट्यूब पे, कहाँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे देखना? यूट्यूब पे कहीं भी यूट्यूब पे आप नाम डालोगे तो लक्षण मेरा नाम डालो या वो नाम डालो, लिंक मेरे नाम से ही जाएगा उसके, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं ना। यस सर, बाद में बनती जी जी ऐसा जी। मैं अभी कह रहा था शॉर्ट फिल्म ये इनकी पैशनेट के बारे में, तो शॉर्ट फिल्म की ऐसी चीज़ है ना कि कई साल तक तो मुझे समझने में ये लगी कि भाई शॉर्ट फिल्म ये ऐसा है, इसका कोई रिकवरी का कोई जरिया नहीं, कोई थिएटर पे तो रिलीज होती नहीं है। अच्छा अभी OTT में थोड़ी शॉर्ट फिल्म में दिखाना शुरू किया है, लेकिन वो तो फीचर फिल्म ही लेते, अगर लिया तो कोई अच्छी होगी, फ्लॉप होगी। तो ऐसा लगता है कि ये जो लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं ये अपने जेब से पैसा डाल के अपने पैशनेट के लिए, पैशन पूरी करने के लिए ही कर सकते, अदरवाइज शॉर्ट फिल्म तो बन ही नहीं सकती इस दुनिया में। सही बात। और मैंने पिछले कई सालों से मैं अलग अलग फेस्टिवल्स में वगैरह ये रह चुका हूँ, चेयरमैन रह चुका हूँ, जूरी रह चुका हूँ, नेशनल अवार्ड्स का मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। तो बहुत सारी बार, जैसे बीच में 3 साल पहले मैं गया था राजस्थान, वहाँ शॉर्ट फिल्म्स का ये था। तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ शॉर्ट फिल्म्स का ये होगा फेस्टिवल, इन्होंने इस फिल्म को भेजना चाहिए, इस फिल्म को जरूर अवार्ड मिलेगा। थैंक यू सो मच। ये मेरी इच्छा भी है और ये मेरा भाकिद भी है। ये सोने ऑन पिवळं, इसको बोलते सोने सोने सुहागा, यस सर। या ना, इथं तुम्ही पेढा दिलाय पण तो देखिए हर 10 साल 15 साल में एक ट्रेंड तो बदल रहा है, ये जनरेशन बदलती है, उनके एस्पिरेशन बदलती है, दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है। तो सिनेमा तो कोई अलग ग्रह से तो आया नहीं है, जो लोग इस समाज में हैं वही ये लोग हैं। तो बदलना तो, और बदलना ही इस दुनिया की फितरत सही है ना, तो बदलते हैं। तो अब जो अच्छाई के लिए बदलता है या बुराई के लिए, ये सवाल आपने नहीं किया। तो लेकिन मैं उतना बड़ा कमेंट करने के लिए नहीं चाहता कि अच्छा, लेकिन सिनेमा बदल रहा है और बदलना भी चाहिए, इसका ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है। और आगे और 15 साल के बाद और अलग तरीके का सिनेमा बनेगा, अच्छी बात है। व्हेरी नाईस। हे कुछ बोले आप लोग काय, तुम्ही म्हणजे काय, म्हणजे फिल्ममध्ये काय? तुमची नावं सांगा, ती गरजेची, आणि तुमची भूमिका काय? आणि हा जो कॅरेक्टर आहे इन, ती खूप अशी हट्टी असते, नॉटी असते, तिला पाहिजेच असतं, पण जो तिला फ्रॉक नसतो तो शेवटी तिच्या बाने काही करून तो आणूनच दिला आहे. सो ते खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि ते तुम्ही नक्की बघा, खूप मजा येणार आहे, रडायला पण येईल सगळ्यांना, पण खूप छान आहे पिक्चर, सगळेजण नक्की बघा. तुझा काय कॅरेक्टर तुझं? मी रोशनी दुपारपुडे. तर माझी अशी भूमिका होती, मी एक समाजसेवक आहे, तर मी हे आदिवासी भटक्यांच्या लोकांच्या मुलांना फ्रीमध्ये शिक्षण द्यायचं काम करते. व्हेरी गुड. तर तुम्ही हा बघा, खूप मस्त आहे. मला त्याच्यात कॅरेक्टर करून, जर माझं ते कॅरेक्टर होतं तर मला खूप मजा आली, मला खूप मस्त वाटलं आणि खूपच छान आहे. तुम्ही पण बघा आणि सगळ्यांनीच बघा. दादांनी तुम्हाला संधी दिली ह्या एवढ्या कमी वयात, भविष्यात छान तुम्ही वाटतं. ह्या क्षेत्रामध्ये याल पुढे? हो, खूप छान वाटतं, म्हणजे सरांनी त्यांच्या सरांबद्दल काय आहे तुमची प्रतिक्रिया? खूप छान माणूस आहे त्यांच्यासाठी. सो हो सर, आपलं नाव सांगा, नंतर बोला काय. माझं नाव अविनाश सुखटकर. हो, या फील्डमध्ये मी शासकीय अधिकाऱ्यात रोखलेला आहे, जो समाजसेवेमध्ये लोकांना सहानुभूती दर्शवून मदत करेल असा हा माझा रोल आहे. तुम्ही काय म्हणा सर? या
सिनेमामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सामाजिक प्रबोधन आहे आणि त्या सामाजिक प्रबोधनासाठी मला एक अगदी छोटासा रोल आहे. मी ह्यांचाच एक अधिकारी आहे. म्हणजे या साहेबांनी माझ्याकडे जी फाईल दिलेली आहे की या लोकांना घरकुल योजना ही मंजूर झाली पाहिजे, त्याचं नीट आणि ताबडतोब लवकरात लवकर त्याचं विवेचन करून सर्व पाहून ती सँक्शन कशी होईल आणि ती घरकुल योजना, शासनाची योजना अगदी खालपर्यंत समाजापर्यंत कशी कार्यान्वित होईल याचं आम्ही दोन्ही अधिकारी मिळून आम्ही काम करतो. माझं नाव इनके जाधव. थँक्यू सर. नमस्कार, माझं नाव राजश्री शेंडे. मी याच्यात टिनीच्या आईची आणि रवी सरांच्या बायकोची भूमिका केली आहे. सरांनी हा आम्हाला चान्स दिला, ह्याच्यातच आम्ही धन्य आहोत. आणि इतकी सुंदर फिल्म केली आहे की खरंच डोळ्यांना पाणी आहे. तर सगळ्यांनी, माझं म्हणणं आहे की सगळ्यांनी जरूर जरूर बघा. थँक्यू. आपलं नाव सांगा नंतर आपलं. माझं नाव महादेव पवार. नमस्कार. मी गेली 20 वर्ष पत्रकारिते म्हणून काम केलेलं आहे. 15 वर्ष नवाकाळमध्ये आणि वर्तमानपत्र आणि मी फ्रीलान्समध्ये करतो. परंतु मला ॲक्टिंगमध्ये के रवी दादांनी आणून चूक केली की काय मला काय कळत नाही. कारण ज्यावेळी ते आपण लिहिताना आम्ही अनेक चित्रपटावर लिहिलं सर, तुमच्याविषयी मी बरंच वाचलेलं आहे. आणि एवढं लिहित असताना ॲक्टिंग करताना मला फक्त एनजीओ ऐवजी एन्जॉय मी म्हणत होतो, एन्जॉय. आणि तो एवढा किस्सा होता की अख्खे ते गाववाले सुद्धा जे आदिवासी होते ना ते असत होते. म्हणजे इतका तो रोज झाला होता. आणि नंतर मी घरी आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी एवढा असलो आणि सगळे जण हे झालं. आणि खरंच ती शूटिंग एक वेगळा अनुभव होता. आपण पडद्या आडून आपण पत्रकार म्हणून भूमिका करत असतो, पण ज्यावेळी खरंच आपण जेव्हा रोल येतो तेव्हा काय आपले होते हे आपल्याला ते कॅमेऱ्यावरून कळतं. धन्यवाद दादा, आम्हाला तुम्ही संधी दिली, फार आभारी आहे. आणि करतो मग मूवीज यांचाही मी आभारी आहे. धन्यवाद. थँक्यू. नाव सांगा. आपलं नाव सांगा. नमस्कार, माझं नाव शरद रणपिसे. माझी या लघुचित्रपट एक छोटीशी भूमिका आहे. यात मी पोलीस पाटील म्हणून एक भूमिका स्वीकारली आहे. पण त्याच्या मागचा उद्देश जो आहे तो सामाजिक दृष्टिकोनातून होता, म्हणून मी ही भूमिका स्वीकारली. आणि मला त्यात संधी दिल्याबद्दल कर्तुवा मूवीज आणि के रवी दादा यांचे मी आभार मानतो. आणि यापुढेही मला ते संधी देतील क्या बात आहे. अशी मी त्याच्याकडून अपेक्षा ही मिळणार वारंवार हे त्यांना माहित आहे. बोलिए. आपका नाम बताइए और कॉफी लवकर. मैं सुरभि सिंह और सर से पहली मुलाकात हुई. मेरी आवाज़ को जितना सराहा है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है. और आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैं चाहूँगी जी जी जी.